नमस्कार मित्रों, जय माता दी। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो दोस्तों, कैसे हो आप सभी? जी आशा करते हैं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। चलिए आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। खास और महत्वपूर्ण वीडियो है दोस्तों। आज बताएंगे कि क्या होने वाला है 25 जुलाई 2023। रिश्तों का मजबूत धागा टूट सकता है। अब बात हद से पार हो चुकी है। खास महत्वपूर्ण वीडियो है, महत्वपूर्ण ग्रह गोचर के आधार पर ही बनाई गई है। तो अनुरोध करेंगे आपसे कि इसे शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखें। पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो दोस्तों शुरुआत करेंगे, लेकिन अनमोल विचारों के साथ करेंगे। ये अनमोल विचार आपके ग्रह गोचर को देखकर, आपकी मानसिक स्थिति को देखकर बनाए गए हैं और साथ ही इन अनमोल विचारों के आधार पर ही आज की वीडियो का निर्माण किया गया है। तो प्लीज़ इन वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, लाइक ज़रूर करिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। कमेंट सेक्शन में राधे राधे लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। शुरुआत करते हैं दोस्तों। आज की वीडियो में सबसे पहले हम बात करेंगे अगले 24 घंटों की। जी हाँ, अगले 24 घंटे क्या है, किस तरह से रहने वाले हैं, किन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है अगले 24 घंटों के लिए, और आखिर क्या क्या होने वाला है अगले 24 घंटों में। ठीक है, सबसे पहले तो हम आपको ये बता दें दोस्तों कि ज़िंदगी में जो भी करिएगा बहुत ही सोच समझ के करिएगा, धैर्य संयम के साथ करिएगा। क्योंकि अगर आपका कोई कार्य फ़िलहाल बिगड़ रहा है तो जल्दबाजी और हड़बड़ाहट की वजह से बिगड़ रहा है। ठीक है, तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं कुछ खास और महत्वपूर्ण अनमोल विचारों की वजह से। जी हाँ, अनमोल विचार जो हमारे जीवन में बहुत ही जल्दी सकारात्मक बदलाव लाएंगे और इन अनमोल विचारों को सुनने के बाद आपके जीवन में एक अलग ही परिवर्तन आपको देखने को मिलेगा। अगर इन अनमोल विचारों पर आपने ध्यान से इन्हें सुना, इन पर अमल करा, तब देखिए कोई चीज़ हम सुनते और एक उस पर हम उस चीज़ को अपने जीवन में अपनाते हैं, जमीन आसमान का अंतर। मान लीजिए आज आप भागवत जी, शिव पुराण, कोई भी कथा सुनने जा रहे हैं, वहाँ जो भी गुरुजी, पंडित जी जो भी है, उन्होंने अगर आपको कुछ बताया आपकी लाइफ से रिलेटेड, आपने सुन लिया, बहुत अच्छी बात है। आप भागवत जी सुनने गए थे, बहुत अच्छी बात है। आप शिव पुराण सुनने गए थे, बहुत अच्छी बात है। आप गरुड़ पुराण सुनने गए थे, लेकिन उन बातों को जब तक आप अपने जीवन में अपनाएंगे नहीं, उन सुनने वाली बातों का कोई महत्व नहीं। चाहे आप 10 घंटे बैठ कर क्या हो, चाहे आप वहीं रहो 7 दिन, लेकिन जब तक उन बातों को आप अपने जीवन में स्थान नहीं देंगे, जब तक आप उन पर कार्य नहीं करेंगे, तब तक उन बातों को सुनने का कोई अर्थ नहीं है। इसलिए अगर आप हमारी वीडियो को सुने तो प्लीज़ उसे समझे भी सही और अपने जीवन में उसका उपयोग भी करें। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं कुछ खास महत्वपूर्ण अनमोल विचारों की। व्यक्ति को किसी की मृत्यु का ज़्यादा शोक नहीं मनाना चाहिए, क्योंकि मृत्यु तो सभी की होनी है। शोक मनाने से आपका वर्तमान खराब होता है और इसका असर हमारे भविष्य पर भी पड़ता है। इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा, जब आप बहुत ज़्यादा शोक करते हैं उसका असर आपके भविष्य पर भी पड़ता है। अगर आप बड़ी कामयाबी चाहते हो तो छोटे छोटे अवसरों को कभी मत छोड़ो। छोटी छोटी सफलताओं की वजह से ही बड़े सपने पूरे होते हैं। जिन लोगों के लक्ष्य बड़े होते हैं उनके काम भी मुश्किल हो जाते हैं। जैसे कि हमारा लक्ष्य रहेगा वैसा ही हमें संघर्ष करना पड़ेगा। ध्यान रखें लेकिन कि छोटे छोटे अवसरों को बिल्कुल मत छोड़िए, क्योंकि जो छोटे छोटे अवसर हैं यही एक दिन बड़े अवसर के निर्माण का कार्य बनते हैं। जब किसी काम में आप असफल होते हैं तो आप निराश मत होइए, बल्कि अपनी गलतियों को, अपने अनुभवों को समझें और असफलता से सीख लेकर फिर से प्रयास करें। जितना बड़ा लक्ष्य होता है, काम करना उतना ही मुश्किल हो जाता है। बस इतना ध्यान रखें कि आलस छोड़कर सुख दुख की चिंता किए बिना बस अपने काम पर लग जाएं। जिन लोगों के संकल्प मजबूत होते हैं उनके लिए कोई भी काम असंभव नहीं है।
संकल्प कमज़ोर होगा तो छोटी सी बाधा भी आपका मनोबल तोड़ सकती है और हम लक्ष्य से भटक सकते हैं। किसी व्यक्ति के सपने तभी पूरे होते हैं जब वो अपने सपनों को पूरा करने के लिए कड़ी मेहनत करता है। सिर्फ सोचने से काम पूरा नहीं होता। समय बर्बाद किए बिना तुरंत काम शुरू कर दें। ठीक है, इसके साथ ही दोस्तों कुछ बातें और हैं, अगर आपको अच्छी लग रही हो तो हम आगे बढ़ा दें। बहुत ही अच्छा समय फ़िलहाल चल रहा है आपके जीवन में अगले 24 घंटों का। इन 24 घंटों का जितना हो सके आप सदुपयोग करें, क्योंकि ग्रह गोचर भी अनुकूल हैं, आपके पक्ष में हैं और ज्योतिष ज्ञान के आधार पर अगले 24 घंटे आपके जीवन के लिए एक अमूल्य समय में से गिने जाएंगे, क्योंकि इसमें बहुत सारी खुशियाँ मिलेगी, बहुत बड़ा धन लाभ होने की भी आशंका है और जीवन की सारी जो आर्थिक परिस्थितियाँ थी वो अब सुधर सकती हैं। देखिए, कुछ और बातें अनमोल विचारों को लेकर के हम सुनाना चाहेंगे जो कि बहुत ही अच्छी है। प्लीज़ इसे अपने जीवन में ज़रूर अपनाइएगा। अनुमान गलत हो सकता है लेकिन हमारा अनुभव कभी गलत नहीं हो सकता, क्योंकि अनुमान कल्पना है और अनुभव असफलता से मिली वो सीख है जिसे पाकर हम सफलता की ओर अग्रसर होते हैं। सम्मान हमेशा उन्हीं लोगों को मिलता है जिनका स्वभाव और काम दोनों अच्छे होते हैं। जो लोग सिर्फ आलस करते रहते हैं, जो लोग काम नहीं करते, दूसरों का अपमान करते हैं, उन्हें कभी सम्मान नहीं मिल सकता। सम्मान कभी किसी से छीन कर नहीं लिया जा सकता, इसलिए ऐसे काम ना करें जिससे कि आपको अपमानित होना पड़े। एक इंसान अपनी अच्छी बातों से ही घर परिवार और समाज में सम्मान पाता है। स्वभाव अगर ठीक नहीं होगा तो आपको हर जगह सिर्फ अपमानित होना पड़ेगा। जब कोई व्यक्ति दूसरों की कड़वी बातें सुनकर शांत रहता है, दुख के दिनों में भी प्रसन्न रहने लगे, तो समझ लेना चाहिए कि उसे जीवन में जीना आ चुका है। सम्मान कभी भी छीनकर नहीं लिया जा सकता, बल्कि उसे अपने अच्छे स्वभाव से हासिल किया जाता है। इसलिए ऐसे काम ना करें जिनकी वजह से आपको अपमानित होना पड़े। बड़ी कामयाबी अगर पाना चाहते हो तो बड़ी बाधाओं के लिए भी तैयार रहो। बड़ी बाधाओं से लड़कर आगे बढ़ोगे तो काम हमेशा पूरे होंगे। इस बात का विशेष ध्यान रखें दोस्तों जीवन में कि ईश्वर की कृपा है अगर आपके ऊपर, आपके कर्म अगर अच्छे हैं तो सब कुछ अच्छा होगा। आपकी सोच अच्छी है तो सब कुछ अच्छा होगा। लेकिन अगर आपकी नीयत भी अच्छी नहीं है, आपके सोच भी अच्छी नहीं है, आपके कर्म भी अच्छे नहीं है और फिर आप ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं कि मेरे दिन अच्छे कब आएंगे, तो स्वाभाविक सी बात है कि चाहे आप कुछ भी चढ़ा दें भगवान पर, कुछ भी मनोकामना ले लें, अच्छे दिन तभी आएंगे जब आपकी सोच, आपकी नीयत और आपके कर्म अच्छे होंगे। ठीक है, आने वाले समय की अगर हम बात करें दोस्तों, तो व्हीकल के लिए, जो वाहन के लिए खरीदी बिक्री की अगर आप योजना बना रहे हैं तो बहुत अच्छा समय है। फ़िलहाल भरपूर मेहनत और प्रयास करें, क्योंकि मेहनत के बहुत अच्छे परिणाम अब आपको मिलने वाले हैं। कर्म प्रधान होना पड़ेगा, तभी आप जीवन में सफलता हासिल कर पाओगे। या आपके ग्रह गोचर बोल रहे हैं, है ना। अभी तक तो अनमोल विचार हमने बताए थे, लेकिन अब ग्रह गोचर के बारे में बता रहे हैं। ग्रह गोचर बता रहे हैं कि आपको कर्म प्रधान बनना पड़ेगा भैया। दिल की बजाय दिमाग से काम लें, वरना किसी के बहकावे में आकर अथवा भावनाओं की वजह से आप धोखा भी खा सकते हैं। अपनी महत्वपूर्ण वस्तुओं की देखभाल करें। किसी भी नए कार्य को शुरू करने से पहले ध्यान देने की बजाय अपनी वर्तमान कंडीशंस को ध्यान दें कि अपने वर्तमान में फ़िलहाल क्या चल रहा है और क्या नहीं। सारी बातों को समझें, सारी बातों को जानें। आज किसी अनुभवी तथा प्रभावशाली व्यक्ति से मुलाकात होगी, कई तरह की जानकारियाँ मिलेगी, आपकी उन्नति का भी कोई मार्ग प्रशस्त होने वाला है। अचानक से घर में कोई महत्वपूर्ण कार्य में रुकावटें उत्पन्न करेगा। व्यवहार में आप थोड़ा सा धैर्य रखें, थोड़ा विनम्र रखें, क्योंकि समय रहते सब कुछ ठीक हो जाएगा।
बिजनेस में नई योजनाओं पर अगर आप काम शुरू कर रहे हैं तो उसके लिए दिन बहुत अच्छे। इस समय आपको कोई बहुत बड़ा ऑर्डर भी मिल सकता है। नौकरी में काम बहुत रहेगा। बड़े अधिकारियों के साथ बहस में ना उलझे। फिलहाल बिजनेस करने के लिए आपको सलाह दी जा रही है। पूरी तरह से आप ऊर्जा में रहेंगे, मतलब एनर्जी फुल रहेंगे। बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है, रिलैक्स रहना है, क्योंकि विशेष मुद्दों पर वार्तालाप अगले आने वाले समय में होने वाली। आपकी प्रतिभा लोगों के सामने आने वाली है, लेकिन कुछ विपरीत परिस्थितियां भी बनेगी, तो किसी मामले को लेकर के वाद विवाद भी हो सकता है ना। इस बात का ध्यान रखिए कि प्रभावशाली व्यवसायियों के साथ संबंध बहुत फायदेमंद होंगे। संबंधी के साथ चल रहा मनमुटाव शांतिपूर्ण तरीके से सोल्व होगा। धैर्य और संयम रखें। परिस्थितियों में कुछ प्रतिकूलता रहेगी। अनचाही गतिविधियों में समय व्यर्थ होने से मन आपका उदास रहेगा। कारोबारी मामलों को लेकर के थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम आ सकती है, लेकिन आप अपने समय के अनुसार ध्यान रखें, ठीक है। अपनी दिनचर्या शुरू करने से पहले पूरे दिन की कार्यप्रणाली की रूपरेखा बना ले तो अवश्य ही आपको सफलता मिलेगी। धार्मिक संस्थाओं से जुड़ना और उनका सहयोग करना आपको सुकून देगा। किसी नज़दीकी मित्र के से मुलाकात आपको अपने जीवन से जुड़े नए आयाम बताएगी, ठीक है। इसी भी समय आपके पक्ष में दिखाई दे रहा है, इसका उचित सदुपयोग करें। आसपास की गतिविधियों में समय बिल्कुल नष्ट ना करें और अपने काम पर आप ध्यान दें, उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा। जीवन में जितना ज़्यादा आप काम पर फोकस करेंगे उतनी जल्दी आप आगे बढ़ेंगे, ठीक है। और समय बहुत कीमती है, बहुत अच्छा है, और जितना आज आप इस समय का उपयोग करेंगे उतना अच्छा होगा। समय का यूज़ करें अच्छे से। ग्रह गोचर पूरी तरह से आपके पक्ष में है और हमेशा संयोग आप ही का रहेगा। देखिए, किसी भी चुनौती के घबराने की बजाय धैर्य और शांति से काम लेंगे तो सब कुछ ठीक होगा, ठीक है ना। और वीडियो को प्लीज़ लाइक ज़रूर करिए दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन को प्रेस करें, वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें।